नमस्कार, मैं आचार्य चंपा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज मैं बात करने वाली हूँ सूर्य के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को आत्मा का, मान सम्मान का, पिता का, पद प्रतिष्ठा का, इन सब के कारक ग्रह माने गए हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, सूर्य अशुभ स्थिति में है, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, इसके क्या लक्षण है और साथ साथ इसके क्या उपाय हैं, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे मैं आज बात करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम होता है। ऐसे लोग सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं। वो जब तक एक दो लोगों से पूछ न ले तब तक वो अपना डिसीजन नहीं रखते हैं। ये कमजोर सूर्य वालों की बात हो रही है। ऐसे लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता। समाज में कितने भी वो मेहनत कर ले, स्ट्रगल कर ले, सामने वाले के लिए कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उन्हें यश नहीं मिलता, कीर्ति नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। पिता के साथ भी आए दिन कुछ ना कुछ छटपट हो जाता है, या फिर पिता से दूर रहते हैं, वो एजुकेशन के लिए हो या जॉब के लिए हो, यानी कि इनका पिता के साथ दूरी बना रहता है कमजोर सूर्य वालों का। ऐसे लोगों का हेल्थ भी सपोर्ट नहीं करता। ऐसे लोगों को आंखों में प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इनका ना हड्डी बहुत कमजोर होता है ऐसे लोगों का। और इसके साथ साथ ही इन्हें माइग्रेन और सिर में दर्द जैसी समस्या भी रहता है, जिनके सूर्य कमजोर होते हैं। इनके आंखों का पावर भी बहुत घट जाता है बहुत ही अर्ली एज में। सर पे बाल भी बहुत कम रहते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये लक्षण कहीं आपके में तो नहीं है। इनका अपने ब्लड रिलेशन, यानी कि ऐसे लोग को पिता के साथ तो दूरी रहता ही है। और बात करते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं और सिंह राशि में अपनी राशि के होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो और डिग्री वाइज बहुत अच्छे हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यही आपकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में बैठ जाए या छठे भाव में बैठ जाए, आठवें भाव में बैठ जाए या द्वादश भाव में बैठ जाए, यानी कि त्रिक भाव में बैठ जाए, डिग्री में कम हो और साथ साथ शनि के साथ या राहु के साथ या फिर केतु के साथ युति बना ले या दृष्टि संबंध बना ले, तो भी सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, वहाँ पर फिर निगेटिव रिजल्ट देने लगते हैं। ऐसे लोगों को ना कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ही कम होता है, लेकिन ईगो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों का ईगो बहुत ज्यादा होता है और ईगो की वजह से सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं, जिससे कि सामने वाले का सामने वाले बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो ईगो इनमें बहुत ज्यादा होता है। तो इसके क्या उपाय हैं जिसकी वजह से सूर्य आपकी कुंडली में जो अशुभ परिणाम दे रहे हैं, जो आपको कष्ट दे रहे हैं, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, यानी कि मान सम्मान में कमी हो रहा है, ऐसे लोग अपने बॉस से भी अपमानित होते हैं और जो इनसे छोटे कर्मचारी हैं उनसे भी अपमानित होते, दोनों से ही होते, मतलब यानी कि बीच में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए जिसके कारण इनकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में अशुभ परिणाम जो दे रहे हैं वह शुभ परिणाम देना चालू कर दे। तो सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्य देव को जल देना है। जिनको भी सूर्य के कारण पीड़ा हो रही है ना, जिनका भी मान सम्मान कम हो रहा है, अभी के समय में लाखों बच्चों जो है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, जो अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो ऐसे बच्चों को
सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य देव को जल देना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। यह बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है आपकी कुंडली में। रविवार के दिन रविवार का व्रत रखें। यदि सूर्य की महादशा चल रही हो या फिर सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो और सूर्य कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, अशुभ परिणाम दे रहे हो, तो रविवार का व्रत रखें। यदि आप रविवार का व्रत नहीं रख सकते तो उस दिन नमक का सेवन ना करें, यानी कि नमक छोड़ देना है उस दिन। सैटरडे को रात तक खाइए, फिर संडे को दिन भर रात भर नहीं खाना, फिर नेक्स्ट डे मंडे को खाइए। इसके साथ साथ सूर्य यंत्र धारण करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री के मंत्रों का जाप करें, सूर्य पुराण का पाठ करें। यह सब चीजें करके आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। बंदरों को चना और गुड़ खिलाएं, चींटियों को खाना दें उनको, और इनका जो जाप होता है, मंत्र जाप होता है, वो प्रतिदिन 108 बार जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आप लोग नोट भी कर सकते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः। और साथ साथ तांबे के बर्तन में ऐसे लोगों को पानी पीना चाहिए। तांबे का बर्तन ले आइए, उसमें पानी भरिए और आप उसी में दिन भर पीते रहो। इसके साथ साथ हम लोगों को दान भी करना चाहिए। दान और रत्न दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जो सूर्य का दान होता है वो गेहूं होता है, गुड़ होता है, सोना होता है, लाल गाय होता है, लाल पुष्प हो गया, लाल वस्त्र हो गए, तांबे का बर्तन हो गया। इन सब चीजों को किसी गरीब ब्राह्मण को आप दान करो और साथ में दक्षिणा भी दो। आपकी जो सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें उसके साथ कुछ पैसे रख के ब्राह्मण को देना चाहिए। और जो रविवार का दान होता है ना, वो दिन के 12 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए, यानी कि 9, 10, 11 बजे के पहले ही कर लेना चाहिए यह दान, तो अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ रूबी यानी कि मानिक धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं कुंडली में किसी भी प्लैनेट को मजबूत करने के लिए। तो मानिक आपको सोने में धारण करना है, चांदी में धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप मानिक नहीं धारण कर सकते तो बेल वृक्ष की जो जड़ होती है उसे लाल धागे में बांध के अपने गले में या फिर बाजू पे बांध के रखना चाहिए। इससे भी सूर्य के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ उपाय थे सूर्य को मजबूत करने के लिए। जिनके भी मान सम्मान में कमी हो रही हो, सरकारी काम बनते बनते रुक जा रहा हो, जिनका हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा हो, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, ऐसे लोगों के लिए यह उपाय है। आप इस उपाय को करो और इसका प्रभाव देखो कितना अच्छा रिजल्ट देता है। कमेंट बॉक्स में फिर बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आपको मिला। तो कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।